जैसे इस समय दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता साइन करके भारतीय उत्पादों का फायदा उठाना चाहते हैं, भारतीय मार्केट में एंट्री करके बिलियन डॉलर्स का कारोबार करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह और एक इस्लामिक देश है जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए तड़प रहा है। हालांकि उसके भारत विरोधी नीतियों ने आज उसे भारत से दूर रखा है, बल्कि अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि भारत सरकार को इस मुल्क की 40 शिपमेंट को अपने यहाँ आने से रद्द करनी पड़ी। तो आप ही सोचिए ये देश कितना भारत विरोधी होगा। वैसे यहाँ बात पाकिस्तान की नहीं तो पाकिस्तान के बड़े भाई तुर्की की हो रही है, जो इस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए तरस रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत तुर्की में जो तनाव पैदा हुआ उसके चलते अभी तक दोनों पक्षों में व्यापार ठीक से शुरू ही नहीं हुआ। इवन आज भी भारत में बॉयकॉट तुर्की अभियान अपने चरम पर है। अब इसी बीच खबर आई है कि भारत ने तुर्की के जहाजों को भारत आने से मना कर दिया है, जो कि तुर्की के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब क्यों ये तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका है, चलिए इसे भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत और तुर्की शुरू से कोई जाने दुश्मन नहीं रहे, जैसे कि चीन और पाकिस्तान है। कुछ साल पहले की ही बात करें तो दोनों देशों में अच्छी दोस्ती भी थी और व्यापार भी, लेकिन जब से तुर्की की सत्ता एर्दोगान के हाथ में चली गई तब से तुर्की भारत विरोधी रुख अपना रहा है और आज तो तुर्की भारत के टॉप 5 दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की और भारत में 2023 तक हर साल 50,000 से लेकर 90,000 करोड़ रुपयों का व्यापार रहा है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपयों का सामान भारत तुर्की को निर्यात करता था तो 30,000 करोड़ का सामान तुर्की से भारत आ रहा था। सामान की बात करें तो भारत तुर्की को मुख्य रूप से खनिज ईंधन, कपास, मसाले और इंजीनियरिंग सामान निर्यात कर रहा था, जबकि तुर्की से संगमरमर, सेब और पेट्रोलियम उत्पाद भारत आ रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये समीकरण थोड़ा बदल गया है, यानी जहां हर साल 50,000 से लेकर 90,000 करोड़ रुपयों का व्यापार हो रहा था, वो अब ठीक से 20,000 करोड़ रुपयों को भी पार नहीं कर पा रहा। वही तुर्की और पाकिस्तान की बात करें तो 2024 में इन दो देशों के बीच मात्र 918 मिलियन डॉलर यानी कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ था, जबकि पाकिस्तान तुर्की का सबसे परम मित्र देश है। इसके बावजूद दोनों देशों में व्यापार ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान किसी चीज को बनाता ही नहीं, उसे तो बस आतंकी बनाने आते हैं और ये बात तुर्की को भी पता है। इसीलिए अब अपना और नुकसान ना हो, इसीलिए तुर्की ने संगमरमर, सेब और पेट्रोलियम उत्पाद की कुल 40 शिपमेंट भारत भेजने की तैयारी की थी, जिसे भारत सरकार ने अपने बंदरगाहों पे आने से साफ मना कर दी है। खबर में बताया जा रहा है कि जब तक तुर्की आतंकवाद प्रायोजित देशों का साथ देना नहीं छोड़ता, तब तक भारत तुर्की में व्यापार वार्तालाप शुरू नहीं होगी। FTA तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल भारत तुर्की की किसी भी शिपमेंट को अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं देता। तुर्की के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि तुर्की भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है, इसीलिए भारत हमारे जहाज़ों को अपने यहाँ आने की इजाज़त दे। अब देखा जाए तो दोस्तों, इसी तुर्की ने इसी महीने अपने इस्तांबुल शहर में सभी 57 OIC देशों के साथ मीटिंग लेके ये कहा था कि अगर भारत चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों का पानी पाकिस्तान को फिर से नहीं लौटाता तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड भारत के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएगा। और आज देखिए, जब इसी तुर्की की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तो यही तुर्की भारत के आगे व्यापार के लिए मिमिया रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमें तुर्की की 40 शिपमेंट को भारत आने की इजाज़त देनी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या सही लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।